दशरथ अजिर बिहारी एहि विधि नाम समय समुझावा गुरुपद पद्म हर्षि सिरुनावा गणपति गौर गिरी सुमनाई चले आशीष पाई रघुराई। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया और फिर गणेश जी, पार्वती जी तथा भगवान शिव जी की वंदना करके तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी पर को चले। राम चलत अति भय विसातु सुनि न जाय पुर आरत नातु तुस गुण लंक रवद अति सोहु हर्ष विषाद दिवस गबलो। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हुआ। नगर का अंतर्नाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के विषय वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे बोले सुमंत्र कहन से लागे राम चले बन प्राण न जाई के सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर स्थित रहे हैं। कवन बलवाना जो दुख पाई जय तनुनाना उन्हें धरि धीर कहि नर नाहु लय रघुनंद सदा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। तेरे धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सुनि सुकुमार कुमार जो जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई देखराई बनो तेरे गए दिन चार। दोनों अत्यंत सुकुमार कुमारों की और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी जो नहीं बिरहि धीर दो भाई सह संग दृढ़ व्रत रघुराई तो तुम बिरहि करे उकर जोरी प्रिय प्रभु मिथिले किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे तो फिर रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं तो तुम दोनों हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देख राई कहो मोर सिख अवसर पाई सास ससुर रस कहो संदेशु पुत्र प्रिय बन बहुत कलेशु। जब सीता जी वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट आओ, वन में बहुत सारा क्लेश है। पितुग्रह कबहु तबहु ससुरारी रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी ए विधि करे उपाय कदम्बा फिरहि करोई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहि तमोर मरण परिणाम कछु न बसाई भय विधि काम अस कहि मरछि परामोहि महिराऊ राम लखन सिय आदि दिखाओ। नहीं तो मनुष्य में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हे राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर सीता पुनः मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी पाई रजाय सुनाई सिर रघुवत वेग बनाई
आज्ञा पाकर उन्हें सिर नवाकर बहुत ही जल्दी रथ जुड़वाकर वही गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई ठहरे हुए थे। तब सुमंत्र जब वचन सुनाए कर निंदे रथ राम चढ़ाए चले रथ सीर सहित दो भाई चले गए अब नहीं सुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको अपने रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को निर्वाकर चले। चलत राम लखी अवधनाथा विकल लोक सब लागे साथा कृपा सिंधु बहुविधि समुझावै प्रेम रस कुल फेरावै। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ बोलिए। कृपा के सागर श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम फिर लौट आते हैं। लागती अवध गया बलिहारी मानव काल राति अंधियारी भोर जंतु सब पुर नर नारी डर पहिए नहीं एक निहारी कर बसान कर जन भति जन भूता सुकृत मीत मनहु जम दूता पावन बिडब बोली भूमिनाई सर्ग सरोवर देखी न जाई। अयोध्यापुरी उन्हें बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो गई। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत लग रहे हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला सी गई हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी है गए कोटन के निमरन पूर्व सुचातक मोर विग्रहांग सुप्रसारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकले तोते मैना सारस हंस और चकोर। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम वियोग विकल सब ठारे जय गणो क्षेत्र लिखिकारे नगर सुफल मनु कहबर भारी अति प्रगुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण भरा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धम काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि जय गई राति नीति विदा मधु सहज सहज श्री कहे न सके रघुवर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भिल्ली बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावा की भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके और व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। सबहि विचार कीन मन माही राम लखन सिय बिनु सुख स्नाही जहाँ राम तह सोई समाजो बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार किया श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना कोई सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ लक्ष्मण सुंदराई गुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई राम चरण पंकज प्रिय नहीं विषय भोग बस नहीं कित नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण धर्म को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कोई विषय को वश में कर सकता है। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी बालक वृद्ध बिहारी लगे लोग सब साथ तम सादीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ।
बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, हृदय सरना सदैव हृदय दुख भयउ बिसेकी। जनु नाम रघुनाथ गोसाई, देवी पाई है पीर बराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर भगवान राम दयालु हृदय में बड़ा दुख पाते हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को तुरंत देख लेते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहि सब प्रेम मृदु वचन सुनाए, बहु विधि राम लोक समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोक प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत से प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। तीलु सने छान नहीं जाई, असमंजस बस थे रघुराई। लोभ शोभ श्रम बस गए सोई, रत छुट देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस में अधीन हो गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग तो सारे सो गए और देवताओं की माया से ही उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब जाम जुग जामिन दीति, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारे रघुहा कहु ताता, काल उपाय बड़ी नहीं खाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों की दशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ रजल बिहारी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव पछलाय तुरत रघुवीर, खोज दुराई। शंकर जी चरणों में सिर दबाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इस तरह ऐसे ढाका उसके एक भी पद चिन्ह अंकित न हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो।